Hello guys, welcome back. This is your lecture number second, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमें ये देखना है इस टॉपिक में कि अगर मैं कोई एक पॉइंट चार्ज ले लूं तो उस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा हमारा। तो इस चीज को हमें करना है डिराइव। तो सबसे पहले अब हम थ्योरी में आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं कि यहाँ पे है क्या, हर चीज का हम मीनिंग समझेंगे। आप कंसीडर कीजिए कि एक पॉइंट चार्ज आपके पास है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q, जो कि आपने प्लेस कर रखा है ओरिजिन पे, यानी वो बात कर रहा है इस वाले चार्ज की। तो आपने इस पॉइंट को ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये आपने मुझसे बोला है। और आप यहाँ क्या चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाए वो निकाला जाए इस पॉइंट P का। तो इस पॉइंट P का हमें पोटेंशियल निकालना है, तो ये ध्यान रखना। और ये जो पॉइंट आपका है, ये जो पॉइंट P है, वो आपके जो ये सोर्स चार्ज था जिसकी हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जो था, उससे ये r डिस्टेंस दूर पे है। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपने पिछले लेक्चर में ही देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पे निकालना है तो एज पर माय डेफिनेशन दिस इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना अमाउंट ऑफ हमें वर्क करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। सिंपल सी बात है, ये कोई चार्ज लेट से A बैठा है यहाँ पे, और जितना मुझे वर्क डन इसको यहां से यहां लाने में लगेगा, जितना भी मुझे यहां से यहां लाने में वर्क करना पड़ेगा P पॉइंट लाने में, इस वाले पॉइंट को जो कि इंफिनिटी पे बैठा है, तो वो वर्क डन के इक्वल हो जाता है। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। तो यहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको इस P पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, ये ध्यान रखना। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो आपका चार्ज था, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, और ये जो चार्ज मेरा इंफिनिटी पे बैठा हुआ है जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, इन बीच में इन दोनों का डिस्टेंस इज x। सो अब फाइनली यहाँ पे क्या होगा, तो इस थ्योरी को आप पूरा समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कोई एक टेस्ट चार्ज है जिसको मैं पॉइंट ए पे ले लेता हूं, जो कि डिस्टेंस जिसका आप यहाँ से देख रहे हो डिस्टेंस x है, इस P क्यों है ना, ये इस Q प्लस का इस Q नॉट से, तो ये डिस्टेंस है। अब सिंपल सा बात है बेटा, अगर मैं यहां से यहां आने का ट्राई करूंगा, अगर मैं यहां से यहां आने का ट्राई करूंगा, तो डेफिनेटली मेरी पोजीशन में थोड़ा सा तो चेंज होगा। और उसी पोजीशन में अगर मैं देखो इनिशियली पॉइंट ए पे बैठा था और मैं वर्क डन कर रहा हूं अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मैं किसी पॉइंट बी पे पक्का पहुंचाऊंगा। और मैं एज्यूम कर रहा हूं ये जो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस चला ये dx है, यानी एक डिस्प्लेसमेंट टाइप का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को मैंने dx से रिप्रेजेंट किया जब मैं पॉइंट ए से p की तरफ जा रहा था। तो लेट से कोई पॉइंट b तक हम इसका वर्क डन ढूंढ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस dx का भी आपको मीनिंग समझ में आया होगा यहाँ पे क्या है। अब चलते हैं आपके कूलॉम्स लॉ में। तो कूलॉम्स लॉ हमें क्या बोलता था, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करती है ना किसी भी चार्ज पे एक्ट, जैसे आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये वो F जो है, ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसके बारे में यहाँ बात करी गई है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट F इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमारी कैसी फोर्स है, ये एक रिपल्सिव फोर्स है। ये एक रिपल्सिव फोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्ज है वो है Q, और जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो जो फोर्स लगती है वो लगती है आउटरवर्ड्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटरवर्ड्स होता है। और जब ये पॉजिटिव है तो भाई डेफिनेटली ये रिपेल ही करेगा दूसरी चीज को, क्योंकि जो अगली फोर्स है वो भी पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होती तो अट्रैक्ट करता। एनीवेज, सो फिलहाल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है कूलम्स लॉ के हिसाब से, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर वो क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस बिटवीन देम है। ये क्यू कौन है, वो जो पॉजिटिव वाला था। ये क्यू नॉट कौन है, जो पॉइंट आपका ए पे बैठा हुआ है। और ये था जो पॉइंट ओ पे बैठा हुआ है। तो यहां तक भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब इसका मैं लिंक यहाँ पे कैसे करवाऊंगा, तो अगर मैं थ्योरी में और आगे पढ़ूं तो कूलम्स लॉ में भी आपने एक फॉर्मूला देखा। अब मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूं। जो फोर्स होगी वो अवे एक्ट करेगी, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो फोर्स लग रही है ना, वो ऑपोजिट साइड है। फोर्स लग रही है ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसी चीज में जो मेरी फोर्स लग रही है, लेट से वो लग रही है इट्स साइड। लेकिन जब आप ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है, इस क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है वो आपको दिख रहा है इस साइड। तो यानी अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपस में इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 180 डिग्री बन रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। फोर्स जा रही है आपकी लेट से राइट हैंड साइड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहीं पे उसने आपको क्या बताया है कि जो वर्क डन लगेगा, एक छोटा सा वर्क डन लगेगा इस चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ लाने में, यहाँ वाले पॉइंट में, जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो dx हो रहा है वो किसके अगेंस्ट लग रहा है, स्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। क्योंकि स्टैटिक फोर्स राइट में जा रही है, आप बेटा लेफ्ट में चल रहे हो, तो उसके अगेंस्ट ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जो अल्टीमेटली वर्क डन होगा वो नेगेटिव में आता है। और वो क्यों आता है उसका लॉजिक ये समझिए। आपको पता होता है वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं यहां से ये वेक्टर का सिंबल हटाऊं तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। और अभी अभी मैंने आपको कॉस थीटा की वैल्यू, मतलब ये थीटा की वैल्यू 180 बोली है। और 180 जो होता है हमारा थीटा, जब 180 हो जाएगा तो कॉस थीटा -1 होता है। तो उसी वजह से ये जो आपको पूरा का पूरा वर्क डन दिख रहा है, इसका आंसर आया है माइनस ऑफ फोर्स इनटू dx। तो ये जो स्मॉल चेंज हुआ है वर्क डन में, उसका आंसर आया है ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। आपने देखा फोर्स था हमारा ये। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे धीरे धीरे इस लॉजिक पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल कितना काम हुआ है पॉइंट ए से लेके यहाँ पी तक आने में, कितना वर्क डन हुआ है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं जो वर्क डन dw हुआ है वो था आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक कोई चैलेंज नहीं था। अब मैं दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन कर दूं, क्योंकि ये तो फोर्स है तो इंटीग्रेशन तो यहाँ सिर्फ dx का ही होने जा रहा है। तो आप रियलाइज करो आपका ये पॉइंट इंफिनिटी से इस पॉइंट को किसी पॉइंट r पे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि ये तो ओरिजिन है और ओरिजिन में जो सेंटर आई मीन जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 0 है। अब ये कोई डिस्टेंस अगर r बढ़ गया है तो यहाँ तक r डिस्टेंस तो होगा। तो मुझे इंफिनिटी से, आप देखो तो मुझे इंफिनिटी से यहाँ पे r पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये बन जाएगी मेरी लिमिट। अब अगली बार मुझे क्या करना है, फोर्स का वैल्यू आपने यहाँ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली देखा था, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड दीज आर द चार्जेस q इनटू q नॉट। और ये जो x स्क्वायर है इसको भी मैं अंदर ले चलता हूँ बेटा, क्योंकि dx की रिस्पेक्ट में होना है। तो इस x स्क्वायर को मैं ले चलता हूँ तो ये बनेगा आपका पॉइंट कुछ ऐसा और माइनस एज इट इज रहेगा। जब मैं 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूं तो देखो एक्स स्क्वायर ऊपर आके बन जाएगा -2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -2 + 1 और -2 + 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 - x, है ना, 1/x। तो ये इंटीग्रेशन हमने सीखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो यहीं पे ये जो आपका वर्क डन है, जो कि ये w वर्क डन है, वो अब किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का, ये मैं एज इट इज यहाँ लिख देता हूँ, चार्जेस को भी मैं एज इट इज यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन अब ये जब लिमिट्स यहाँ लगनी चालू होंगी तो दिस इज माइनस ऑफ 1/x एंड फ्रॉम इंफिनिटी टू योर r। गॉट इट? कोई टेंशन नहीं है।
अब आपको पता है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो लोअर लिमिट है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो यही चीज फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4 एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आपका Q इंटू क्यू नॉट। और यहाँ पे आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का 1/r और माइनस का ही 1/इंफिनिटी, जिसको अभी मैं जीरो कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि इसको नेगलेक्ट करना ही बेटर है। तो आपके पास सिर्फ ये चीज यहाँ पे बचेगी। तो ये चीज अगर यहाँ बचेगी तो मैं इस वाले फैक्टर को यहाँ से हटा रहा हूँ। माइनस माइनस यू नो इज प्लस, और फाइनली जो मुझे आंसर मिलने जा रहा है वर्क डन का, वो वर्क डन का आंसर मुझे यहां से मिलने जा रहा है ये चीज। ठीक है, तो यहां तक आपको समझने में कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो अगली स्लाइड में जब आप देखोगे मैंने पूरा का पूरा यही काम यहां तक किया हुआ है। अब फाइनली जो लास्ट स्टेप होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और अभी वर्क डन आपका क्या है था, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ऊपर क्या था Q इंटू क्यू नॉट और नीचे था R, और इनके डिवीजन में ये क्यू नॉट फर्दर आएगा जो इसको कैंसिल कर देगा। अब जब ये इसको कैंसिल कर देगा तो घूम फिर के आपके पास यही चीज यहाँ पे बचने जा रही है, कोई टेंशन नहीं होगा। और जब आपके पास यही बचने जा रहा है तो फाइनली मुझे जो पोटेंशियल चाहिए था, जो मुझे पोटेंशियल इस क्वेश्चन में चाहिए था, वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है और वो है ये। ठीक है, तो क्लियरली आपने यहाँ पोटेंशियल को देखा। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ इन केस यू हैव एनी डाउट। सो फाइनली द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P is nothing but V is equals to 1/4 pi epsilon, और ये हो जाएगा आपका Q अपॉन R। तो यही हमें चाहिए था। अब आप नोटिस करो ये जो V आपका पोटेंशियल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके 1/r के। ठीक है, तो 1/r के प्रोपोर्शन, इसका मतलब अगर है जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा, जितना पोटेंशियल कम होगा उतना ही आपका, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगले स्टेप में हम एक्चुअल में इसी चीज को देख रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना एक्चुअली में, क्योंकि ये 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो ये स्पेरिकली सिमेट्रिक है। फिजिक्स में स्पेरिकली सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, वो वैल्यू जो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं। और कहने का मतलब ये है अगर ये दो कोई पॉइंट है ऑब्जेक्ट, तो उनका मतलब सिर्फ इस डिस्टेंस से हो, यानी सेंटर का सेंटर से। इसको ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ घुमा फिर आगे किसी डायरेक्शन में ले गए। तो स्पेरिकल सिमेट्रिक होने का मीनिंग ये है जब कोई बिल्कुल डिस्टेंस पे ही डिपेंड करे। तो यहाँ से आपको आइडिया भी लगेगा, क्योंकि ये स्पेरिकली सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे सिर्फ वो डिस्टेंस से मुझको मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, वो डायरेक्शन से उसे कोई मतलब नहीं होता है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इन्फिनिटी, जैसे ये पॉइंट इन्फिनिटी है, कोई पॉइंट अगर बहुत इन्फिनिटी पे बैठा है तो इन्फिनिटी पे बैठने का मीनिंग आप ये समझिए कि ये डिस्टेंस जो r है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब ये डिस्टेंस r बहुत बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही छोटा होगा। तो उसी लिए हमने पोटेंशियल को आपके इन्फिनिटी पे, बिल्कुल इन्फिनिटी, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जीरो कंसीडर करवा दिया है कि ये बिल्कुल जीरो आएगा, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है। गॉट इट? सो विद दिस वे आई थिंक दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू। होपफुली अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो भी आपको क्लियर होगा। थैंक यू।